हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेज के इस नए वीडियो में। आज का ये वीडियो 11th क्लास का पहला चैप्टर सेट्स यानी समुच्चय का पार्ट 2 वाली वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.1 को बहुत ही अच्छे से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्यारे साथियों, ध्यान दीजिए, हम लोग पार्ट 1 वाले वीडियो में इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अच्छे से सॉल्व कर लिया था, इसलिए इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए ध्यान देते हैं, बारी बारी से एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 से लेकर 30 तक संख्याओं में से उन संख्याओं के समुच्चय को बनाओ जिनके, क्या दिया भाई पहला क्वेश्चन, जिनके अंत में 5 हो। तो भाई 1 से लेकर 30 तक की गिनती लिख लीजिए, उसमें से जिन जिन संख्याओं में 5 है उन्हीं को सिर्फ लिखना है। तो ध्यान दीजिए भाई, तो ये हो जाएगा पहला यानी ए का समुच्चय हो जाएगा। इसको हमने बताया था आप लोगों को पहले वीडियो में कि समुच्चय को लिखते हैं तो मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं। तो हो जाएगा भाई, तो क्या क्या आएगा भाई, 5, 15, 25। क्यों भाई, ध्यान देखिए आप लोग कि 1 से लेकर के 30 तक, यानी 1 से लेकर 30 तक में जितने भी अंक हैं, 30 अंक हैं, 30 अंक में केवल 3 ही ऐसे अंक हैं जिनमें क्या है, 5 है। ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब कहा है कि जिनके अंत में क्या हो, केवल 7 हो। तो बहुत इजी, यानी बी यानी समुच्चय बी बनाएंगे। इसमें हो जाएगा क्या भाई, तो 7 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। क्यों भाई, 1 से 30 तक के बीच में कोई ऐसा भी अंक है जिसमें 7 और है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ 3 है। नेक्स्ट क्या है, जिसके अंत में 0 हो। तो 0 किसके अंत में भाई, यानी समुच्चय सी का बनाएंगे हम लोग। तो बहुत सिंपल सा 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, जिनमें अभाज्य संख्याएं हो। तो अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबको पता है कि अभाज्य संख्याएं स्टार्ट करते हैं हम लोग 2 से। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। ये हो गया हमारी अभाज्य संख्याएं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या कर रहा है, जिनमें सम संख्या हो। तो ध्यान दीजिए भाई, सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से पूर्णतः कट जाए। तो क्या होगा भाई, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। ये हमारा क्या भाई, सम संख्या है। नेक्स्ट का है कि उन सभी संख्याओं का समुच्चय बनाइए जिनमें विषम संख्या हो। तो जितने भी विषम संख्या है फटाक से लिख लीजिए भाई, किसके, 1 से लेकर के 30 के बीच में। तो हो जाएगा विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29। क्लियर है भाई। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब से समझ लीजिए, कहा है 1 से 30 तक, यानी आपको 1 से 30 तक गिनती लिखना है और उस गिनती में से सिर्फ उन्हीं का समुच्चय बनाना है जो इन दिए गए क्वेश्चन को फॉलो करता है। मतलब पहला जिनके अंत में 5 हो, तो 1 से 30 तक सिर्फ 3 ही अंक ऐसे हैं जिनके अंत में क्या है, 5 है। ठीक। दूसरा कह रहा है जिसके अंत में 7 हो। तो 1 से लेकर 30 तक केवल 3 ही ऐसे अंक हैं जिनमें क्या है, 7 है ना, काफी आसान। नेक्स्ट बात करें तो जिसके अंत में 0 है, तो सिर्फ 1 से लेकर 30 तक में सिर्फ 3 ही ऐसे अंक हैं जिनके लास्ट में क्या है, 0 है। बात समझ में आ रही है। तो सेम इसी तरह से हमारा पहला क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्या कह रहा है कि मैथमेटिक्स शब्द में आए हुए पहला क्वेश्चन स्वरों का, दूसरा क्वेश्चन अक्षरों का समुच्चय लिखो। मतलब कि आपको एक शब्द दिया जिसका नाम क्या है, मैथमेटिक्स है, और इस शब्द में जितने भी स्वर मतलब वॉवेल्स, जितने भी स्वर आए हैं उन सभी का अलग समुच्चय बनाइए और जितने अक्षर हैं उन अक्षरों का अलग समुच्चय बनाइए। तो चलिए ध्यान दीजिए, पहला हम बनाते हैं ए। तो पहला हो जाएगा ए, यानी समुच्चय ए कहा कि स्वर का। तो ध्यान दीजिए इस शब्द में कितने स्वर आए हैं। तो पहला स्वर हो गया ए, क्या हो गया, ए हो गया। दूसरा क्या हो गया, ई हो गया। तो ई लिख दीजिए।
तीसरा क्या है ए। ध्यान दीजिए, जो एक से अधिक आता है उसको कई बार नहीं लिखते हैं, केवल एक बार लिखना है। चाहे ए 10 बार आए उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक ही बार लिखना है। क्लियर है? किसी को हमको रिपीट नहीं करनी है। ठीक, तो ध्यान दीजिए, ए हो गया, ई हो गया, फिर ए को छोड़ दीजिए। अब क्या है आई, तो क्या है आई, यही हमारा क्या हो गया, स्वरों का समुच्चय हो गया। एक बार फिर से मैथमेटिक्स में जितने स्वर आए हैं उनका समुच्चय बनाना है, तो स्वर केवल ए है, ई है और आई है। ठीक, सिर्फ 3 स्वर हैं। यदि इनका पुनरावृत्ति दिया है, यानी कई बार दिया, तो हमसे कई बार से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक बार लिखना है। तो क्लियर है? नेक्स्ट कह रहा है बी। तो बी का समुच्चय कैसे बनेगा भाई? तो ध्यान से देखिए, तो बी का मतलब है कि जितने अक्षर हैं सबको लिख दीजिए, लेकिन शर्त है किसी भी अक्षर को रिपीट नहीं करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, एम लिख दीजिए, क्लियर है, ए लिख दीजिए, ठीक है, टी लिख दीजिए, ठीक है, एच लिख दीजिए, ठीक है, ई लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एम तो आप लिख चुके हैं, छोड़ दीजिए, ए लिख चुके हैं, छोड़ दीजिए, टी लिख चुके हैं, छोड़ दीजिए, आई लिख दीजिए, ठीक, सी लिख दीजिए, एस लिख दीजिए। क्लियर है? तो ये भी हमारा हो चुका, यानी क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो चुका। समझ में आया? मजा आ रहा है ना? तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जरा सुनिए, यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि एजुकेशन से संबंधित सभी वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्या कह रहा है भाई, निम्नलिखित समुच्चयों में अन्य अवयवों के गुणों के आधार पर तारांकित अवयवों को लिखिए। मतलब कि ये आपके सामने कुछ समुच्चय लिख दिया हुआ है और इसमें कहीं कहीं खाली स्थान छोड़ दिया है, जिसके स्थान पे एक तारा यानी स्टार बना दिया है। ठीक है, अब इस स्टार के जगह पे क्या भराएगा उससे लिखना है, और वो कैसे भरना है, ये जो वर्ड दिए हैं इन्हीं के आधार पर, यानी इसी का अनुमान से हमको भरना कि आगे क्या भराएगा। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है 2, 4, 6, तो लग रहा है कि ये सम संख्या का समुच्चय है, तो सिंपल सी बात है 2, 4, 6 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा। तो क्या भराएगा यहाँ पे फिलअप होगा 8। क्लियर है भाई? नेक्स्ट ए, ई, ओ, यू, तो सिंपल सी बात है ये इंग्लिश के वॉवेल्स हैं। क्या हैं? स्वर हैं। तो सिंपल सी बात है कितने वॉवेल्स होते हैं भाई? तो 5 वॉवेल्स होते हैं। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू, यानी आई नहीं है तो हम क्या फिलअप करेंगे, आई फिलअप कर देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, तो दिया 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, क्या भराएगा, 5/6, यानी श्रृंखला आराम से बन रही है कि 1/2, फिर 2/3, फिर 3/4, 4/5, यानी ऊपर की संख्या जा रही है 1, 2, 3, 4, 5 होगा, और यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 होगा, यानी 5/6 हो गया। है ना काफी आसान? नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या भाई, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब जानते हैं ये चारों भाई को। चलिए भाई, तो सिंपल सी बात है कि जब राम, लक्ष्मण, भरत, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, शत्रुघ्न, क्या आ जाएंगे, शत्रुघ्न आ जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे शत्रुघ्न। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तो कौशल्या, सुमित्रा, लास्ट में क्या बची, कैकेयी बची, यानी राजा दशरथ के 3 रानियां थी। पहला कौन, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। यहाँ क्या फिलअप होगा, कैकेयी फिलअप हो जाएगा। क्लियर है? कैकेयी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम। ये क्या दिया भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री वीवी गिरी, श्री फखरुद्दीन अली अहमद, श्री नीलम संजीव रेड्डी। तो ये पढ़ने से ही लग रहा है कि ये राष्ट्रपति बनने का क्रम है। सर्वप्रथम कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके बाद कौन है, राधाकृष्णन जी, फिर कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर वीवी गिरी जी हैं, फखरुद्दीन अली अहमद जी हैं, उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी हैं, उसके बाद कौन आता है, क्या आप लोग कोई बताएगा? कमेंट्स करके बताइए, हम तो यहाँ बता ही रहे हैं। ये जो हमारा यहाँ फिलअप होगा वो है श्री ज्ञानी जैल सिंह। क्या है भाई, श्री ज्ञानी जैल सिंह। क्लियर है? अब आप कहेंगे ये कैसे पता, तो फटाक से काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4,
5 6, यानी 7वें जो राष्ट्रपति हुए थे वो कौन हुए थे? श्री ज्ञानी जैल सिंह जी हुए थे। इसीलिए कहा जाता है कि ये सब चीजें आपको लर्न करना चाहिए, न जाने कब कहाँ किस कंडीशन में पूछ दे, ठीक है, इसे आपको लर्न रखना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं 6 पे। तो 6 क्या कह रहा भाई कि समुच्चय, आपके सामने समुच्चय दिया है, इस समुच्चय को संक्षिप्त रूप यानी छोटा रूप लिखना है। तो बहुत ही आसान है, क्या करना भाई, हमने कहा ना आपको, जब समुच्चय बनाते हैं तो जो संख्या, जो वर्ड, जो अंक एक से अधिक बार दिया होता है उससे सिर्फ एक बार लिखते हैं, कई बार नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो इसको संक्षिप्त लिखने का मतलब ये हुआ, सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1। तो मान लीजिए 1 बार मानते हैं हम, तो इसका हो जाएगा क्या? 1 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, दोबारा 3 दिया नहीं लिखेंगे, दोबारा 1 है नहीं लिखेंगे, 4 लिख दीजिए, चलिए 2 नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्या है? 5 लिख दीजिए, 2 नहीं लिखेंगे, 1 नहीं, 3 1 नहीं, यानी 1 2 3 4 5, ये हो गया इसका संक्षिप्त रूप। समझ में आ गया? यानी बहुत विस्तार देगा, यानी पुनरावृत्ति कर कर करके, रिपीट कर करके आपको कई अंक देकर बहुत सा लंबा कर देगा, लेकिन आपको सिर्फ वही लिखना है जो केवल मूल वर्ड है, यानी इसमें केवल 1 2 3 4 5 ही अंक है और इसी को कई बार रिपीट कर करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7वां क्या है भाई? -3.5 -4.8 कामा -3 -4 0.5 1.7 -2.8 3.5 4.8 संख्याएं दी हुई है। तो ए बराबर, ये पहला क्वेश्चन है, ए बराबर यानी x जो कि है इज ग्रेटर देन और इक्वल, यानी x जो है बड़ा है या बराबर है किसके? -4 के। दूसरा क्वेश्चन दिया है x इज स्मॉलर देन और इक्वल 1.7, मतलब x जो है वो 1.7 से छोटा हो या 1.7 के बराबर हो। क्लियर है? उसी तरह इसमें भी कि x जो है वह -4 से बड़ा हो या -4 के बराबर हो, ठीक है। चलिए फटाक से इसको राइट करते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहले हम लिखते हैं a, तो a का समुच्चय हम बनाते हैं। तो क्या कहा है कि x ऐसा लिखना है कि जो -4 से बड़ा हो या बराबर हो। तो ध्यान दीजिए भाई कितने हैं, तो ध्यान दीजिए ये क्या है? -4 से बड़ा है, ठीक है भाई, ये -4 से बड़ा है, -3.5। आपको एक बात बता दें कि जो हमारा संख्या होता है ना माइनस वाला, ये कोई पॉइंट है, मान लीजिए 1 2 3 4 0, ये हो गया हमारा -1 -2 -3 -4। तो 0 पॉइंट से जितना ही इधर जाएंगे उतना ही छोटा होता है। अब अंक को देखकर कंफ्यूज मत होइएगा कि 4 और 3 की बात करें तो सबसे बड़ा कौन होगा? 3। सबसे छोटा कौन है? 4, क्योंकि जितना हम माइनस की तरफ जाते हैं उतना ही छोटा होता जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से -4 से बात करें तो -4 से बड़ा लिखना भाई, तो ये क्या है? -4 से बड़ा है। ये भी क्या है? -4 से छोटा है, क्योंकि ये और अंदर है, ठीक है। ये क्या है? -4 से बड़ा है, ठीक। ये क्या है? -4 के बराबर है। ये क्या है? तो -4 से बड़ा है, प्लस की तरफ है भाई, तो 0.5 क्या है? बड़ा है। 1.7 प्लस की तरफ है, तो सीधा बात है कि वो बड़ा है, 1.7। ये भी 4 मतलब कम है तो बड़ा ही है। 2.8 ये भी बड़ा हो गया, माइनस ये भी हमारा बड़ा है 3.5 और ये भी तो बड़ा है, ठीक है। मतलब कि ये हो गया हमारा उन सभी संख्याओं का समुच्चय जो -4 से बड़े हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं उन सभी संख्याओं का समुच्चय जो 1.7 से छोटे हो या बराबर हो। चलिए, तो बी यानी दूसरा हो जाएगा हमारा कि 1.7 से छोटा। तो ध्यान दीजिए जितने माइनस वाले हैं वो सब तो ऑलरेडी छोटे ही हैं, क्योंकि ये प्लस में है, ठीक है। तो जितने लिख दीजिए भाई, -3.5 -4.8 -3 -4 और 0.5 1.7 -2.8, बस इतना ही होगा,
पूछिए क्यों? क्योंकि ये दोनों जो पॉइंट हैं वो 1.7 से बड़े हैं, बाकी जितने थे वे सभी क्या थे? 1.7 से छोटे थे। तो यह हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की। तो इसकी बात क्या कर रहा भाई कि ये रोस्टर विधि से निरूपित निम्न समुच्चयों को नियम रूप से लिखिए। मतलब कि ये सभी जो दिया है, सिंपल सी बात है, दिखाई भी दे रहा है ये सब रोस्टर विधि से है, तो इसको कौन से विधि से लिखना है? नियम रूप। नियम रूप का मतलब समुच्चय निर्माण विधि, जो कि आपको हम बताए थे पार्ट 1 में अच्छे से। ठीक है, इसलिए हमने आपको शुरू से ही कहा कि अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसकी बात क्या कर रहे हैं भाई कि रोस्टर विधि से, ये सब रोस्टर विधि से लिखा गया है, और इन सबको कौन से विधि से लिखना है भाई? तो सबको लिखना नियम रूप या समुच्चय निर्माण विधि से लिखना है। ठीक है, तो इसमें कैसे लिखते हैं? ए, तो ए बराबर पहला है ना भाई, ए बराबर हो जाएगा हमारा मिडिल ब्रैकेट, और ये क्या दिखा रहा भाई? 2 3 5 7 अभाज्य संख्या है। तो कहेंगे अंदर के सभी अवयव हम लिखते हैं एक्स से। तो एक्स क्या है? तो x जो है वो अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। हो गया भाई। चलिए अब इसकी बात करते हैं। इसमें क्या दिया है? 7 14 18 28 35। देखने से तो लग रहा है कि ये 7 का टेबल है ना? तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या करेंगे, यानी b है तो b लिख देंगे बराबर x सच दैट x। अब x को कैसे लिखेंगे? ध्यान देखिए, अगर इसको हम विस्तृत रूप में कर दें तो अब कर सकते हैं 7 गुणे 1, 7 गुणे 2, 7 गुणे 3, 7 गुणे 4। तो आपने क्या देखा कि 7 का नाम 7, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 आ रहा ना भाई? तो अब आप ध्यान देखिएगा कि सब जगह तो 7 है, ठीक है, लेकिन सभी 7 के साथ में क्या है? 1 2 3 4, यानी धन पूर्णांक है, मतलब n। ठीक है भाई, यानी x जो क्या है? x बराबर 7n हो जाएगा, जहां n क्या है? धन पूर्णांक है। क्लियर है? अगर आपको कोई डाउट होगा तो फटाक से ये 7n दिया है, n के जगह बारी बारी से 1 2 3 4 रखेंगे तो 7 का टेबल निकल जाएगा। जैसे 7 गुणे 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, क्या रखेंगे भाई? साथ देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं तीसरा का। तो तीसरे में क्या दिया है कि 1/2, 1/3, 1/4। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ ऊपर सब में तो 1 है, मतलब C का जो हम लिखेंगे समुच्चय निर्माण विधि क्या हो जाएगा? x सच डेट x। क्लियर है? जहां अब देखिए बराबर, यानी x जो है क्या भाई? ऊपर सब में 1 है, 1 लिख दीजिए। नीचे क्या है? 1 2, इसका भी बट्टा अगर 1 करेंगे, देखिए 1 2 3 4 गिनती आ रही है, तो जितने भी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 गिनतियां होती हैं, ये सब होते हैं n बराबर। क्या लिखते हैं? n बराबर धन पूर्णांक से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर 1 तो ही है, लेकिन सब में बट्टे क्या है? n धन पूर्णांक, यानी 1 2 3 4 क्रम से है, इसको हम लिख देंगे n, जहाँ n क्या है? n एक धन पूर्णांक है। क्लियर है? चलिए ये भी हमारा हो गया। अब इसकी बात करें तो ध्यान देखिए क्या है? 1 4 9 16 क्या 25। तो आप ध्यान देखिएगा कि जो हमारा n बराबर 1 2 3 4 5 होता है, इन्हीं n धन पूर्णांकों का ये वर्ग है। 1 के नाम 1, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 5 बचे 25, यानी जितना भी हमारे n है, n धन पूर्णांक है, इन सभी धन पूर्णांकों का ये क्या है? वर्ग है। ठीक है, चलिए इसको हम कैसे राइट करेंगे? d बराबर हो जाएगा हमारा x सच डेट x इज इक्वल टू क्या है कि n का स्क्वायर, जहां n हमारा क्या है? n एक धनात्मक, n धनात्मक कहिए या ऋणात्मक कहिए, ऋणात्मक पूर्ण वर्ग पूर्णांक है। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8,
9। तो ये क्या भाई, ये तो वैसे ही दिया है n पूर्णांक है, लेकिन साथ साथ में देख रहे हैं 2 3 4 5 7 8 9, तो क्या है, प्राकृतिक संख्या भाई, क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो फटाक से ई लिख देंगे, हमारा हो जाएगा x सच डेट x हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। लेकिन ध्यान से देखिएगा, प्राकृतिक संख्या तो है, लेकिन ये कैसा है, यानी जो x है, जो अवयव है, ये क्या है, 9 से कम या 9 के बराबर है। ध्यान समझिएगा भाई, 9 से कम सभी है, लेकिन साथ में 9 भी है, यानी 9 के बराबर है, 9 से कम। बात समझ में आ गई। चलिए अब इसकी बात करते हैं। तो याद रखिएगा क्या दिया है कि नीचे शब्दों का n है, मतलब 1 2 3 4 5 क्रम से है, तो हमारा क्या हो गया, n हो गया। यानी इसकी बात करें f की, तो f हो जाएगा हमारा क्या, x सच डेट x। तो क्या होगा भाई, ये हमारा हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो नीचे तो हमारा n ही है, लेकिन जितना भी नीचे n दिया है, हर n में क्या है, +1 ऐड किया गया। जैसे नीचे 1 है, तो 1 में 1 और जोड़ दिए, 2 हो गया। नीचे कितना है, 2 है, 2 में 1 और जोड़ दिए, 3 हो गया। नीचे अगर 3 है तो +1 और कर देंगे तो 4 हो जाएगा। नीचे 4 है, 1 और जोड़ेंगे 5, यानी नीचे n है तो ऊपर इसी n में +1 कर दिया है, तो हमारा क्या बन जा रहा है, ये समुच्चय बन जा रही है। ठीक, यानी जहां n हमारा क्या है, एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। चलिए क्लियर है। या फिर से, यदि इसमें आप मान रखेंगे, यानी n बराबर 1 2 3 4 5 क्रम से रखेंगे, तो यही श्रेणी प्राप्त होगी। आपको हम दिखा दे रहे हैं। जैसे चलिए, यहाँ तो दिखाई नहीं देगी, यहाँ देख लेते हैं, n+1/n है ना। अगर हम n का मान क्या रखें, 1 रखते हैं, तो नीचे तो 1 हो जाएगा, लेकिन ऊपर 1 और 1 2 हो जाएगा। यदि n का मान 2 रखते हैं तो नीचे हो जाएगा 2 और ऊपर 2 1 3 हो जाएगा। देखिए वही चीज आ रहा है एकदम, देखिए 2/1 3/2 जा रहा ना। तो उसी तरह से ये हमारा क्या बन गया, समुच्चय निर्माण विधि से ये समुच्चय सारणी हमारा बन चुका है। क्लियर है। अब फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर विधि से लिखिए। मतलब ये आपका नियम रूप या समुच्चय निर्माण विधि से दिया हुआ है, इसको किस रूप में लिखना है, रोस्टर विधि से लिखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्या दिया भाई कि x जो है वो n संख्या है, मतलब n आपको पता ही है कि n कैसे लिखेंगे इसको। तो ये हो जाएगा हमारा कि n धन पूर्णांक संख्या, तो क्या होता है 1 2 3 4 डाट डाट करके ऐसे कर देंगे। ठीक है, यानी n कहा है तो n का मतलब ही होता है 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक, तो फटाक से इसको लिख देंगे। ये हो गया हमारा पहला। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो कहा है कि x जो है वो क्या है 3n, क्या है 3n, यानी b बराबर हो जाएगा हमारा 3n। का मतलब क्या होगा भाई, n का मान यही होता ना भाई 1 2 3 4। तो इन्हीं सबको बारी बारी से रखेंगे, जो अंक प्राप्त होगा उसी को राइट करना है। अगर यहाँ पे 1 रखते हैं 3 करना 3 हो जाएगा। अगर यहाँ 2 रखते हैं तो 2 3 6 हो जाएगा। अगर यहाँ 3 रखते हैं 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अगर यहाँ 4 रखते हैं 4 3 12 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, यानी 3 का टेबल हो जाएगा। डाट डाट करके ऐसे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई निश्चित नहीं दिया कहाँ पे लिखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सी क्या कह रहा है भाई, तो ध्यान से देखिए। सी कह रहा है कि x जो है वो क्या है 2n+1 के बराबर है। मतलब यहाँ भी n का मान क्या रखेंगे, वही 1 2 3 4 रखेंगे। चलिए रख लेते हैं भाई। तो और 1 रखते हैं तो 2 1 का नाम 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर यहाँ 2 रखते हैं तो 2 दूना 4 और 1 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम 3 रखते हैं तो 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम 4 रखते हैं 4 दूना 8 8 1 9 हो जाएगा। बात समझ आ रही है, इसको भी डाट डाट कर लीजिए। क्लियर है। चलिए अब डी, ये क्या कह रहा भाई कि x जो है अभाज्य संख्या है, लेकिन इसमें लिमिट दिया हुआ है कि x जो है वो 11 से छोटा हो या 11 से बराबर हो। ठीक है, यानी 11 से छोटा हो या 11 के बराबर हो। तो इसका क्या हो जाएगा डी का, भाई ध्यान दीजिए। इसका हो जाएगा कि अभाज्य संख्या, तो 2 3
5, 7, 11। क्लियर भाई, यहाँ लिमिट दिया था तो यहाँ डॉट डॉट नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ई क्या दिया भाई, इसकी बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, x जो है वह सम अभाज्य संख्या है। तो सम भी हो और अभाज्य भी हो तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक संख्या होती है जिसका नाम 2 है। चलिए अब तो ये हो गया हमारा 9वां क्वेश्चन। एक बार फिर से रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा कि n कहा है कि धन पूर्णांक है तो 1, 2, 3, 4 लिख देंगे। उसके बाद 3 n का है तो 3 का टेबल हो गया हमारा, क्योंकि n के जगह क्रम से 1, 2, 3, 4 रखेंगे तो 3 से गुणा करते चले जाएंगे, हमारा यह सारणी प्राप्त हो जाएगी। अब इसकी बात करें, यहाँ भी n का मान 1, 2, 3, 4 क्रम से रखेंगे तो यह हमारा सारणी प्राप्त हो जाएगी समुच्चय। ठीक, अभाज्य संख्या तो पता ही है 11 से कम होना चाहिए, 2, 3, 5, 7, 11 हो गया हमारा। इसकी बात करें सम अभाज्य, सम भी हो अभाज्य भी हो तो केवल 2 होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो इसको क्या करना भाई, ये समुच्चय दिया है, इस समुच्चय को किसमें लिखना है, शब्दों में लिखना है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। इससे अगर बात करें तो इसमें अगर इसकी बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, ध्यान दीजिए, ये है कि 8 से कम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि निश्चित दिया हुआ, डॉट डॉट नहीं दिया है। तो यह 8 से कम क्या है, सम धन पूर्णांक है। ठीक है, तो लिखेंगे शब्दों में, मतलब हिंदी में लिखना है। तो 8 से कम सम धन पूर्णांक। चलिए क्लियर भाई। नेक्स्ट शब्दों में लिखना है, इसलिए ये मिडिल ब्रैकेट यहाँ आपको नहीं लगाना है। नेक्स्ट बात करते हैं बी का। तो बी का क्या भाई, AEIOU, तो ये कहेंगे अंग्रेजी, क्या कहेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, स्वरों का समुच्चय। क्लियर है। इसी तरह इसकी बात करें तो पूर्णांकों का समुच्चय लिखना भूल गए, का समुच्चय। चलिए अब इसकी बात करें सी, तो सी क्या देख रहे हैं भाई, ये 5 का टेबल है, यानी 5 का गुणांक है, लेकिन 35 से कम कहेंगे क्योंकि तीसरी तरह भाई, यानी तो कहेंगे 5 से विभाज्य, क्या कहेंगे, 5 से विभाज्य और 5 से विभाज्य और 35 से कम कहेंगे, क्योंकि 5 का पारा में 30 तक दिया ही है तो 35 से कम ही है ना भाई। तो 35 से कम धन पूर्णांक का समुच्चय। चलिए नेक्स्ट, ये तीनों हो गया। अब बात करते हैं इसकी, तो ये क्या दिया भाई कि 100 से अधिक धन पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, तो डी हमारा क्या हो गया, 100 से अधिक, 100 से बड़ी या 100 से बड़ा, 100 से बड़ी धन पूर्णांकों का समुच्चय। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट कर रहा है एक्स जो है वो क्या होना चाहिए, 12 से छोटा परंतु 7 से बड़ा होना चाहिए, यानी ये होगा ऐसे धन पूर्णांकों का समुच्चय, ऐसे धन पूर्णांकों का समुच्चय जो 7 से अधिक हो, 7 से बड़ी परंतु 12 से छोटी हो। क्लियर है भाई। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। ठीक है भाई, तो फटाक से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए ध्यान दीजिए, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को। तो 11 क्या कहा भाई कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। तो क्या कह रहा, क्या दिया भाई, तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जो 3 है क्या समुच्चय इसका सदस्य है। तो 3 है भाई, इसमें देखिए 3 दिया है तो सदस्य है, यानी क्या है, सत्य है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या कहा भाई कि 7 दिए गए समुच्चय का सदस्य है। कहीं 7 है भाई, नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिया क्या, सदस्य है, अतः ये क्या हो गया, असत्य हो गया। मतलब इसमें 7 है ही नहीं है, यानी जो 7 है इस समुच्चय का सदस्य नहीं है, लेकिन यहाँ पे काटा नहीं है, इसलिए क्या हो गया, असत्य हो गया। अब कह रहा है ई समुच्चय इसका सदस्य है, तो ई इसमें है, यानी सदस्य है, सत्य है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, आई समुच्चय इसका सदस्य नहीं है। यहाँ पे आई दिया है, सदस्य है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, सदस्य नहीं है, काट दिया है, तो क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, 8 जो है सम संख्या है, तो है, लेकिन यहाँ काट दिया है, तो ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, 6 जो है विषम संख्या का सदस्य है, तो नहीं भाई, विषम संख्या सदस्य नहीं है। 6 किसका सदस्य है, सम संख्या का, तो यहाँ पे देख दिया सदस्य दे दिया किसका, विषम का, इसलिए क्या हो गया, असत्य हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है आयत वर्ग का सदस्य है। तो भाई आप सबको पता है कि आयत अलग होता है, वर्ग अलग होता है। ठीक है। तो यहाँ कहा है कि आयत सदस्य है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि आयत अलग चीज है, वर्ग अलग चीज है। यदि ये कहता कि चतुर्भुज वर्ग का सदस्य है तो बात समझ आती है, क्योंकि वर्ग भी क्या है, चतुर्भुज है, लेकिन आयत और वर्ग बिल्कुल भी डिफरेंट है, इसलिए क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट हमारा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वह क्या भारत के गणराज्य के जो राष्ट्रपतियों का समुच्चय है, समूह है, उसमें से कोई सदस्य है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या थे, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जबकि यहाँ राष्ट्रपति की बात किया है। बात समझ में आ रही है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है भाई। अब फटाक से इसके बाद रिविजन कर लेते हैं। तो अब सुनिए, यहाँ दिया हुआ है कि 3 जो है सदस्य है इस समुच्चय का, तो बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ 3 है। ठीक है। और ये क्या कह रहा है, 7 कह रहा है कि दिए गए समुच्चय का ये क्या है, सदस्य है, जबकि सदस्य है ही नहीं, क्योंकि इसमें 7 तो है ही नहीं, तो क्या हो गया, असत्य हो गया। नेक्स्ट कहा है कि ई जो है इस समुच्चय का सदस्य है, तो बिल्कुल है, क्योंकि ई है, यानी सदस्य है। ठीक है, ये क्या हो गया, सत्य है। अब आई कह रहा है कि इस समुच्चय का सदस्य नहीं है, क्या दिया है, नहीं है, जबकि है, आई दिया है, बट क्या कह रहा है कि सदस्य नहीं है, तो क्या हो गया, असत्य। इसकी बात करें तो 8 क्या है, सम संख्या का समुच्चय है, जबकि यहाँ क्या कहा है कि नहीं है, तो क्या हो गया, असत्य हो गया। यानी 8 सम संख्या है, लेकिन ये कहा है कि नहीं है भाई, तो क्या हो गया, असत्य है। अब यहाँ कहा है कि 6 जो है वो विषम संख्याओं का जो समुच्चय होगा उसका सदस्य है, बिल्कुल नहीं, 6 क्या है, सम संख्या है, जबकि यहाँ कहा है क्या, विषम संख्या का सदस्य है, तो क्या हो गया, गलत हो गया। आयत वर्ग का सदस्य है, बिल्कुल नहीं, अलग अलग है, ये भी असत्य हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, वह प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति सदस्य नहीं है, ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से भाई। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा क्या हो गया, साल हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है 12, इसका क्या करना है, मिलान करना है, मतलब इस खंड ए को खंड बी से जो जिसका है उसी से मिलाना है। ठीक है, इसको अच्छे से मिलाते हैं। चलो ध्यान दीजिए, इसमें क्या करेंगे, 1 2 3 6, तो किस में जाएगा भाई, तो इसमें क्या है, प्राकृतिक संख्या जा रही है, लेकिन ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है, यानी 1 2 3 6 चारों सदस्य जो है 6 को क्या कर देंगे, भाजित कर देंगे। पहला किस में जाएगा, तो पहला जाएगा हमारा सी में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, 2 और 3, तो 2 और 3 क्या है भाई, तो इसमें ध्यान दीजिए, तो दिया है ये पहले का होगा, कैसे पहले का होगा, तो ध्यान से देखिए कैसे भाई,
एक भाज्य संख्या है। ये क्या है? भाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, यानी 2 से भी 6 कट जाएगा, 3 से भी 6 कट जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट बात करते हैं तो मैथमेटिक्स, तो इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो कैसे भाई? ध्यान देखिए, मैथमेटिक्स शब्द का ही ये क्या है? अक्षर है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं तो 1 3 5 7 9 ये क्या है? ये प्राकृतिक संख्या है परंतु विषम है, तो ये जाएगा दूसरे के साथ। क्या कहा है? 10 से कम, 10 से कम है, ये 9 तक है, केवल 10 से कम है, एक विषम प्राकृतिक संख्या है, ये विषम प्राकृतिक संख्या। समझ आ गया भाई? तो इस तरह से आप लोगों का एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरह से खत्म होता है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटी का निशान है उसे जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह से सभी नए वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। फिर हम मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ, तो लगे रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।